भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, कैसा रहेगा अगर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को चाउमीन खाने के लिए दी जाए? जी हाँ, आपने सही सुना, चाउमीन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे उसे बहुत ही चाव से खाते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो निर्देश आए हैं सरकार के स्तर से, उनमें इसका सुझाव भी दिया गया है कि बच्चों को चाउमीन दी जाए। बच्चे इसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा देख करके जाना और देखना कहां पर ये बातें चल रही हैं और क्या क्या सुझाव उसमें बच्चों के खाने के लिए दिए गए हैं। तो कृपया आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, तो हम खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी भाई बहन वीडियो को पूरा देख करके जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि समाहरणालय माधेपुरा से एक आदेश ये निकला है, जिसके तहत वहां पर जो आपकी सुपरवाइजरें हैं, महिला पर्यवेक्षिका, उनका जो है ट्रांसफर किया गया है। वर्तमान में कहां जो है वो तैनाती है और नई जो उनकी तैनाती है वो कहां पर है, इसके बारे में ये आया है। तो आप देख सकते हो, ये माननीय सदस्य बिहार विधानसभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जो था, उसी के संबंध में पर्यवेक्षिकाओं का स्थानांतरण 4 जो इन कालमों के अनुसार हुआ है, तो इसके संबंध में जानकारी आई है। और इसमें लिखा गया है, ये देखिएगा यहां पर, कि संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत स्थानांतरित महिला पर्यवेक्षिकाओं को विरमित करना सुनिश्चित करें। साथ ही जो है स्थानांतरित महिला पर्यवेक्षिकाओं के मानदेय फरवरी 2022 का भुगतान 9 पदस्थापना परियोजना से किया जाए। इसकी सूचना सभी संबंधितों को दे दी जाए। और यहां पर आप देख सकते हो माधेपुरा से यह लेटर निकल के आया। तो माधेपुरा में सुपरवाइजरों का ट्रांसफर हुआ है। रिकी कुमार भाई माधेपुरा से आते हैं, उन्होंने इस जानकारी को भेजा है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप कहीं मत जाना, चाउमीन वाले मैटर पर भी हम आएंगे। आंगनबाड़ी वर्कर ने किया पीओ कार्यालय का घेराव। जैसा कि आप देख सकते हो, करनाल से ये बहनें हैं जो अपने धरने पर वहां डटी हुई हैं, बोली हैं मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना बंद करे विभाग। 1 घंटे तक मांगों के समर्थन में बहनों ने वहां पर नारेबाजी की है। दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, तीनों राज्यों में विशेषकर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर जो लंबे समय से धरने हो रहे हैं, यानी कई महीने भी हो गए हैं। वहीं दिल्ली में जो है 6 दिन हो गए हैं और धरना प्रदर्शन किए हुए। इधर आप देख सकते हो, बर्खास्तगी झूठे मुकदमे दर्ज कर क्यों दबा रहे हैं हमारी आवाज, ऐसा बहनों का भी अपना कहना है। इधर आपको बताना चाहेंगे, ये देखिएगा क्या क्या बहनों का अपना कहना है। उनका कहना है, ये एक नरेश इंद्री है, इनका कहना है होना तो चाहिए कि सरकार के बाद तुरंत उसे लागू करें, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। 4 साल पहले इन्हीं मांगों की घोषणा करने के लिए भी प्रदर्शन करने पड़े थे और आज फिर भी उन्हें लागू करने के लिए भी प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। इधर आप देख सकते हो, एक ये है मंजू जो बवेजा, इनका कहना है कि 58 दिन में हम सब जो है यहां पर घर परिवार छोड़ करके सड़क पर बैठे हैं। किसी अधिकारी ने हमारी सुध नहीं ली है। परिवार कैसे चल रहा है इसमें भी किसी को कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिएगा 58 दिन से ये बहनें जो करनाल से आ रही धरने पर बैठी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, जो भी अन्य राज्यों में अगर आपके यूनियन 2 दिन का, 3 दिन का या 1 दिन का केवल धरना करते हैं, अब उनसे आप पूछिए और अपने अंतरात्मा से पूछिए, जो बहनें 58 दिन से धरने पर बैठी रहती हैं, तब भी सरकार जो है नहीं सुनती है। केवल ये जो वार्ता आप देखते हो कि निदेशक मैडम से मिल लिया, मुख्यमंत्री से मिल लिया, ऐसे जो मिलकर के तो हर जगह जो है बुलाया जाता, लेकिन जब वार्ताएं ही सफल ना हो, अगर बहनों को गुमराह करने के लिए कहे और अगर यूनियन अच्छा हो तो उसको नकार करके आएगा, ना कि वहां पर लॉलीपॉप 400-500 लेकर के चला आएगा। इसीलिए ये बहनें जो है, ये उन राज्यों से बहनें हैं, हरियाणा जैसे, जहां पर 10,000 से ऊपर मानदेय बहनों को मिलता है और फिर भी वो 58 दिन से धरने पर बैठी हैं, क्योंकि आज की महंगाई और हमारी मेहनत को देखते हुए जो पैसे सरकारें दे रही हैं वो कम है। अब आप सोचो, जिन राज्यों में 5500 या 5000 6000 रुपया मिलता है, आपका क्या आलम है। इधर एक बहन है रीना सचिव, इनका कहना है कि घर जो है घर बार की वार्ता, क्या लिखा, हर बार, सॉरी यहां पर क्योंकि साफ नहीं दिख रहा, हर बार की वार्ता में भी सरकार समाधान नहीं निकाल पाई है। यह भी समझ से परे है। सरकार से हमारी कोई बड़ी मांगे भी नहीं है, पुरानी घोषणाओं को ही जो है लागू करवाना है। 1500 रुपया केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया था वो हरियाणा सरकार नहीं दे रही, वो भी लेने के लिए बहनें मैदान में बैठी हैं। तो आप देख सकते हो, तरह तरह से बहनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन रोना हमेशा एक ही बात का होता है कि तमाम राज्यों में जो यूनियन धरने करते हैं, महज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बस घर चले आए और उसके बाद में एक ही बैठक, एक ही बस
बस आवाज आती है विभाग की तरफ से, आओ बैठक कर लो, वार्ता की जाएगी, और उसके बाद या सरकार ही बुला ले और फटाक से सब जो है बढ़िया क्रीम पाउडर करके पहुंच जाते हैं, वार्ता करते हैं और घर चले आते हैं। उसके बाद में आंगनबाड़ी वर्कर बहने जो धरनों पर एक दो दिन के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके जाती भी हैं, वो भी अपने घर चली आती है समझ करके कि वार्ता सफल हो गई। अरे इतना सब आसान होता तो इतनी बार, सैकड़ों बार आप धरने पर क्यों जाती? अरे लड़ना ही है तो एक बार निकलो और लेकर के आओ, ये बार बार जो है निकलना आना इससे तो बेटर रहेगा। 25/11/2021 इसको माननीय मंत्री महोदय समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक की कार्रवाई के संबंध में है। और अब हम बात करने वाले हैं उन आदेशों के बारे में जिसमें चाउमीन का जिक्र हो रहा है। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे, लिखा है कि सर्वप्रथम निदेशक आईसीडीएस द्वारा माननीय मंत्री महोदय समाज कल्याण, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग, विशेष सचिव, इन सबको जो यहां पर लेटर भेजा गया है और पदाधिकारी इन सबका स्वागत जो है एजेंडावार बैठक की कार्रवाई शुरू की गई थी। तो पौष्टिक और सत्तू लड्डू की गुणवत्ता एवं उपयोगिता की समीक्षा की गई। तो पहले बात कर लेते हैं पौष्टिक लड्डू पर, इसमें क्या सुझाव है। इसमें इनका कहना है कि समीक्षा के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि पौष्टिक लड्डू के लिए रागी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता है। साथ ही रागी के कारण लड्डू के स्वाद में कड़वाहट होने से बच्चों को पसंद भी नहीं आ रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में सुझाव दिया गया है कि लड्डू में रागी की मात्रा को कम करके गुड़ की मात्रा बढ़ा करके स्वाद में सुधार किया जा सकता है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी समुचित रहेगी। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी बताया गया है कि लॉकडाउन के समय लाभार्थियों को गर्म पका भोजन नहीं दिया जा रहा था, इसलिए पौष्टिक लड्डू देना शुरू किया गया था। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं और मेनू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है, तो लड्डू देने हेतु दिनों की संख्या कम की जा सकती है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि लड्डू तैयार करने की प्रक्रिया में साफ सफाई तथा उनके भंडारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय द्वारा सुझाव दिया गया है कि लड्डू के स्थान पर अन्य पौष्टिक विकल्प भी जो है विचार उन पर भी किया जाए। समय समय पर इसे बदलते भी रहना चाहिए, जिससे बच्चों के भोजन में पौष्टिकता के साथ साथ विविधता भी मिल सके। आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों का रुझान भी इससे बढ़ेगा। तो ये देखो बिहार वाला लेटर दिखा रहा हूं, बिहार में ही इन चीजों का प्रावधान है, इस पर ही बैठक हुई है। लेकिन क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या अन्य कोई राज्य, अगर कोई अच्छी स्कीम लागू होती है कहीं पर और वो बजट के तौर पर भी रहती है, बच्चे भी उसको अच्छे तरीके से खाते हैं, पौष्टिक भी अगर रहेगी, तो फिर इन चीजों को धरातल पर उतारने के लिए और भी राज्य जो है उतावले हो जाते हैं। तो अभी तो ये चीजें बिहार में चल रही है, पौष्टिक लड्डू, सत्तू लड्डू, ये सब कुछ, और उसके अलावा चाउमीन का भी जो जिक्र है वो बिहार में ही हो रहा है। लेकिन अगर बिहार में ये चीजें लागू होती हैं, चाउमीन आती है, तो अन्य राज्य वाले भी अगर उसको पौष्टिकता के आधार पर देखेंगे, अगर अच्छी रेसिपी उसमें होगी, तो फिर अन्य राज्य भी उसको धरातल पर उतारेंगे। खैर, अब बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेनू के अनुसार खाना की समीक्षा। इसमें लिखा है, माननीय मंत्री महोदय द्वारा वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्म पका भोजन के संबंध में पूछे जाने पर नोडल पदाधिकारी पोषाहार द्वारा सोमवार से शनिवार तक दिसवार वगैरह मेनू के संबंध में बताया गया कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा हरी सब्जी को सप्ताह में 2 से 3 दिन देने का निर्देश जो है यहां पर दिया गया है। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि छोटे छोटे बच्चे चाउमीन खाना पसंद करते हैं, एतयो चाउमीन के तर्ज पर कुछ पौष्टिक चाउमीन का प्रकार भी गर्म पका भोजन के मेनू में शामिल किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो चावल प्राप्त हो रहा है उसे फोर्टिफाइड कर दिया जा रहा है। इस संबंध में सेविका सहायिका को यह बताया जाना आवश्यक है कि चावल को साफ करने की प्रक्रिया में फोर्टिफाइड चावल में से छोटे चावल यानी यहां पर खुद्दी या कंकड़ वो समझकर फेंकना नहीं है, अथवा बच्चों को फोर्टिफाइड का लाभ नहीं मिल सकेगा। ये कह रहे हैं कि छोटे चावल जो है उनको कंकड़ या खुद्दी समझ करके फेंक ना देना, यानी वो कंकड़ वंकड़ नहीं है, वो चावल हैं जो छोटे वाले चावल हैं, ऐसा उनका कहना है। तो अनाथ बच्चों को फोर्टिफाइड का लाभ नहीं मिल सकेगा। साथ ही फोर्टिफाइड चावल का उपयोग गर्म पका भोजन एचसीएम में किया जाए, क्योंकि फोर्टिफाइड चावल का आवंटन भारत सरकार द्वारा कम मात्रा में किया जा रहा है। तो यहां पर चाउमीन के लिए भी सुझाव दिया गया। आप देखते हैं कि क्या बिहार में चाउमीन बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि देखो चाउमीन अब अगर उसको आप मार्केट के नजरिए से देखो तो वहां पर तो गंदा सा तेल सब कुछ चीजें डाल करके बना देते हैं, और वो मान लो मैदे से या किसी अन्य चीज से बना रहे हैं तो वो ज्यादा जो है दिक्कत करती है, और पर्याप्त मात्रा में उनमें हरी सब्जी भी नहीं डालते हैं। मान लो बंधा वगैरह है या अन्य तरह से टमाटर है और भी जो डालना चाहो पौष्टिकता के लिए बच्चों को, क्योंकि चाउमीन क्या, बच्चे को जो खिलाओगे जैसा खिलाओगे वो वैसा खा लेगा। बच्चे को अगर आप कह दो कि जो है टॉफी के नाम पर काफी लोग जो है बच्चे को गुड़ के वो बना करके खिला देते हैं, क्योंकि बच्चा क्या जाने टॉफी क्या है, टॉफी वाली पन्नी में भर करके लोग रख देते हैं और होती क्या है गुड़ वगैरह होता है, इस तरह से भी लोग खिला देते हैं। तो खिलाने वाले तरीके अलग है, इसलिए चाउमीन अगर बच्चों को केंद्रों पर उतारी जाएगी तो उससे मुझे लगता है कि सब्जियां हरी वाली बढ़ाई जाएंगी, उसमें पौष्टिकता बढ़ा दी जाएगी और फिर शायद भी उतारा भी जा सकता है, क्योंकि बच्चा चाउमीन के नाम से केंद्रों पर भी ज्यादा भागेगा और वो खाएगा भी आराम से, इस तरह से। बाकी आप देखिएगा लिखा है अगर आप घर में भी खिलाना चाहें तब भी हरी सब्जियों को जो उसमें ज्यादा मात्रा में डालना। लिखा है अपर मुख्य सचिव, क्योंकि
उद्देश्य क्या है? हरी सब्जी खिलाना, ना कि जो है मैदा वगैरह या जो है उस सबका बना हुआ चाउमीन खिलाना। ये नहीं, उद्देश्य है आपका हरी सब्जी पहुंचाना। तो हरी सब्जी चाउमीन के रूप में चाउमीन का नाम मात्र करो और बाकी हरी सब्जी ज्यादा करो, बच्चों को खिलाओ, बोलो बेटा ये चाउमीन है खाओ, बस ऐसे चीजें जो है चली जाएंगी। इधर देखिएगा अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि पोषण विशेषज्ञों के साथ विमर्श करके गर्म पका भोजन के संबंध में यहां पर एक मेनू तैयार कर लो, फल सब्जी हरी सब्जी इन सबको जो है व्यवस्था कर लो, और इन सब के बारे में यहां पर बोला जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 40 बच्चे उससे अधिक उपस्थिति के सत्यापन की समीक्षा के बारे में भी जानकारी आई। लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति के सत्यापन के संबंध में माननीय मंत्री महोदय जो है उन्होंने चिंता जताई है। कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर वास्तविक जो लाभुक है उनका नामांकन नहीं पाया गया है, इस पर जो है विषय गहन निगरानी की आवश्यकता है। वर्तमान में बच्चों की उपस्थिति की जो एंट्री है पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर की जा रही है और इसीलिए यहां पर ये सारी चीजें दी जा रही है। बता रहे हैं कि जिस कारण बच्चों की उपस्थिति के आंकड़े प्रविष्टि के बाद भी बोर्ड पर परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, इसके लिए यहां पर जीडी वगैरह लिखा हुआ है, नेशनल यानी गवर्नेंस वगैरह डिवीजन की टीम वगैरह द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देश है कि इनके द्वारा जो है शीघ्र ठीक इसे कराया जाए, तो इसके बारे में भी बोल रहे हैं। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से चीजें आ रही हैं। बाकी पोषण ट्रैकर पर और भी दिक्कतें बनी हुई हैं। जिला पदाधिकारी जो दरभंगा द्वारा है उन्होंने सूचित किया है कि पूरक पोषाहार मद में आवंटन कम दिया जा रहा है, जिसके कारण कठिनाइयां होती हैं और इसीलिए उनका अपना यहां पर अपना बयान आया है। तो भारत सरकार द्वारा कम आवंटन दिया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो अब इनके अलावा एक मैटर है, इतनी लंबी अवधि के बाद आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं, इससे संबंधित समस्या और निराकरण का भी समीक्षा किया जाए। तो इस संबंध में इसमें क्या लिखा है आइए जानते हैं। इस संबंध में बता रहे हैं कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की गई, एसओपी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का जो संचालन है वो हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी किशनगंज कटिहार इनके द्वारा बताया गया है कि यहां पर इनका अनुपालन कराने में कठिनाई आ रही है, और सहरसा द्वारा जो है बताया गया है कि अंतर्गत सभी जो केंद्र खुल चुके हैं और बिना कठिनाई के संचालित हो रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय अधिकांश केंद्रों तक अभी किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं, तो वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सुव्यवस्थित करें, और उनके पास मैंने कहा था ना कि बजट अगर आए तो उन केंद्रों को बनवाया जाए जिनके पास खुद के भवन नहीं है, जो किराए पर चल रहे हैं, ताकि सबका अपना भवन हो। तो यहां पर इस संबंध में दिक्कतें हैं। तो यहां पर लिखा है चाइल्ड जो है यहां पर फ्रेंडली उनको बनाया जाए, और इस बारे में चीजें कोरोना से पूर्ण बाड़ी केंद्रों पर सुझाव और समीक्षा बचाव हेतु आंगन वगैरह के संबंध में आया है। तो इसमें लिखा गया कि कोविड-19 का लक्षण दिखे उन्हें गर्म पका भोजन पौष्टिक लड्डू घर पर जो है उनको उपलब्ध करवा दो, ये भी वहां पर बताया जा रहा है। उनकी एंट्री वगैरह ना करो केंद्रों पर, उनको घर ही पहुंचा दो। समाचार पत्रों के विज्ञापन में उल्लेख है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के सही संचालन नहीं होने से जो है सिर्फ सेविका सहायिका ही जिम्मेदार होंगे। इसमें संशोधन करते हुए सेविका सहायिका के साथ साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी वगैरह और जो पदाधिकारी हैं इनको समान रूप से जिम्मेदार होना जो है श्रेयस्कर होगा। तो इनका यह भी कहना है कि केवल आंगनबाड़ी सेविकाओं को सहायिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र अगर जो है संचालन नहीं हो रहा है ठीक से, तो उनको केवल जिम्मेदार मत ठहराया जाए। जो आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं इनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि इनका भी तो काम है वहां पर देखना और सुनिश्चित करना कि केंद्र खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, या क्या फिर किस तरह की स्थितियां वहां पर बनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रशिक्षण के संबंध में भी लेटर इसमें दिया गया, इस पर भी वहां पर चर्चा हुई थी। तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है जो प्रशिक्षण के संबंध में। तो डिग्री डिप्लोमा वाला जो भी सिस्टम है, नोडल पदाधिकारी ईसीसी उन्होंने बताया कि सेविका सहायिका हेतु सुनंदनी कार्यक्रम के तहत बीबीओएससी के माध्यम से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम उनका चल रहा है। इधर जो है यहां पर अन्याय वगैरह के संबंध में भी आया है। इसमें लिखा गया है कि सेविका सहायिका का चयन कार्य पूर्ण किया जाना है, जो भी है जो जिले रह गए हैं उनमें आचार संहिता समाप्त होने के बाद में। तो उनका कहना है कि विज्ञापन वहां पर निकाले जाएं और चयन प्रक्रिया जो चल रही है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। तो रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र जो है हेतु नए सिरे से चयन कार्य आरंभ किया जाना है, और यहां पर इनका कहना है कि इस चयन कार्य को पूर्ण किया जाए, और इसके बारे में सुझाव आए हैं। तो फिलहाल के लिए अगर कहीं दोष वोष भी होंगे तो उनके लिए जो यहां पर समस्याएं रखी गई होंगी। इधर डीबीटी के माध्यम से जो है बात चल रही है, जिसमें लिखा गया है कि लखीसराय और जहानाबाद जिले में क्रियान्वित डीबीटी के माध्यम से आंगनबाड़ी विकास समिति के खाते में पोषाहार राशि का हस्तांतरण जो है वो आंगन निधि को पूरे राज्य में दिसंबर माह 2021 से लागू कर दो। इस माह में अंत तक जो है प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य भी पूर्ण कर लो, इसके बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि यहाँ पर श्रम पोर्टल पर अभी कुल 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का निबंधन हो पाया है। तो श्रम पोर्टल पर जो जिनका श्रम कार्ड बनना है बिहार में, उसके संबंध में भी आंकड़े 80,000 आए हैं। तो इस संबंध में आप देख सकते हो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो बिहार में अभी इस वाली बैठक में काफी चीजें जो है क्लियर की गई हैं, जिसमें चाउमीन का भी जिक्र था। अब हम यही चाहेंगे कि आप लोगों का क्या राय है, आप लोग बताना। रिक्की कुमार भाई वाधेपुरा से आते हैं, उन्होंने जानकारी भेजी थी, और आज शाम के लिए इतना ही रखते हैं।